जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में। देखिए इसमें पार्ट 2 है, ठीक है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो देखने के बाद या देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद या पहले ये दोनों वीडियो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ में, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 अगर देखते हैं तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए साझेदारी क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए साझेदारी क्या होता है, जैसे कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है ना, 2 या 2 से, अगर कोई एक व्यक्ति कोई बिजनेस या व्यापार शुरू करता है तो वो खुद का मालिक है, वो साझेदारी में नहीं होगा। साझेदारी तब होगा जब 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो व्यक्ति कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, चाहे व्यापार किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। व्यापार जब शुरू करते हैं, ठीक है, लाइक एज कपड़ा हो, खेती बाड़ी हो, या फिर किराना दुकान, बिजनेस व्यापार कुछ भी हो, तो इसमें क्या कहलाएगा, ये जितने व्यक्ति रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, साझेदारी में काम कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, प्रॉफिट जो भी होगा, इनके प्रॉफिट जो भी होगा, आप मान लीजिए कि 1% है, 2% है, 3% है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट जो भी होगा तो इनके प्रॉफिट सब में बंटवारा होगा। अच्छा, बंटवारा का जो हिसाब किताब वो किस क्रम में होगा, देखिए मैं बताता हूँ। बंटवारा इस क्रम में होगा कि जैसे देखिए पहला व्यक्ति जो है कितना धन लगाया है, ठीक है दोस्तों, कितना धन लगाया है और कितना समय के लिए लगाया है। क्लियर है दोस्तों। इसके देखिए मुनाफे में इसका हिस्सा इसी पे डिपेंड करेगा कि इस व्यक्ति ने कितना धन लगाया था, समय में बिजनेस स्टार्ट होने में कितना धन लगाया था और कितने समय के लिए लगाया था। क्लियर है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कोई एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बाद में कुछ लोग आके उसके बिजनेस में शामिल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, एक बंदा तो भाई काफ़ी समय पहले से ही लगा था ना, तो उसका अधिकार तो ज़्यादा बना, उसका समय तो ज़्यादा हो गया। तो दूसरा व्यक्ति का वही देख लीजिए, दूसरा व्यक्ति में भी वही देखा जाएगा, धन और क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसमें भी वही हो जाएगा। अब जो ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा धन लगाया रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मुनाफा ज़्यादा होगा। क्लियर दोस्तों। चलते आके क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है एक संयुक्त व्यापार में, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, कई जो है कि लोग शामिल हैं, ठीक है। ए और बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात कितना है, देखिए 5:6 है, यानी ये पूंजी का अनुपात है, धन का अनुपात है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें समय दुनियादारी नहीं है, बस केवल पूंजी है। एक निश्चित, क्लियर है दोस्तों, समय के अंत में इनके लाभों का अनुपात कितना दिया है, 5:9 दिया है, ठीक है दोस्तों। यदि व्यापार में ए की बात कर रहा है, ए का धन 8 महीने के तक रहा हो, 8 महीने तक रहा हो, तो बी का धन कितने समय के लिए रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए अभी कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है एक संयुक्त व्यापार में, अब ए और बी के, देखिए ये क्या है, पूंजियों का अनुपात। तो देखिए यानी क्या है, यानी पूंजियों का अनुपात, ठीक है दोस्तों। पूंजियों का अनुपात कितना दिया है, 5 अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 6 दिया है। क्लियर है। ये हमारा ए है और ये कौन है, बी है, बस इतना ध्यान दीजिए, ए पूंजी का अनुपात है। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि लाभों का अनुपात। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यानी लाभों का अनुपात। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए लाभों का अनुपात जो होता है ये हमारा कितना है, 5 अनुपात कितना है, 9 है। क्लियर है। अब देखिए लाभों का जो अनुपात होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया है कि लाभ का अनुपात तभी निकलेगा जब धन लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, समय गुणे और धन, क्लियर है, तभी लाभ निकलेगा। क्लियर है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये तो धन का है अनुपात, इसमें कोई ना कोई समय गुणा होगा दोनों में, ठीक है, जिससे क्या होगा, वही अनुपात कट के ये आया है, ठीक है ना, उसी को छोटा रूप ये है। तो देखिए मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों में जो है कि इसमें तो बता रखा है कि ए का धन 8 माह के लिए लगाओ, तो क्लियर है दोस्तों, इसमें हम 8 का गुणा कर देते हैं। क्लियर है। देखिए इसमें हम 8 का गुणा कर देते हैं। क्लियर है। 8 का गुणा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने समय के लिए लगाए, तो इसको हम यक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यही चीज़ जो कट के यहाँ पे आया है 5 ना,
यही भी चीज़ तो कट के आया है। देखिए 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 से ये 5 आ गया, यानी जाहिर सी बात है कि 8 का गुणा हुआ तो सीधे 8 का भाग भी हो गया है, तभी तो आया ये। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये निकालना है कि यहाँ पे तो एक बात है कि यहाँ 8 का भाग दिया होगा तो यहाँ भी 8 का भाग हो गया। क्लियर है दोस्तों? एक बात इससे पहले देखिए, ये सारे चैप्टर दोस्तों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें देखिए अनुपात समानुपात का भी चिन्ह उसमें मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे भी 8 का भाग दिया होगा तो सीधे से इसमें 8 का गुणा कर लीजिए। जब 8 का गुणा कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा 8 दोस्तों। क्लियर है? जब इसमें 5 में अगर यहाँ पे 8 का भागा दिया हुआ है इसमें, तो ये 5 आया है, अगर इसी 5 में इसी 8 का गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना दोस्तों, आ जाएगा ना। उसी तरह से देखिए 9 का यदि हम 8 में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, जिसमें क्या है 6x है, इसी के बराबर जो भी संख्या आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया। देखिए आगे जब 6x बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान अगर हम निकालते हैं तो बटे में क्या हो जाएगा 6, यदि काट लें तो कितना हो जाएगा 12। क्लियर है दोस्तों? कितना हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी x हमने क्या माना था कि यानी जो b वाला है का समय, b वाले का समय माना था दोस्तों, b वाले का समय माना था कि कितने समय, तो b वाला कितने समय के लिए लगाया है, 12 माह के लिए। क्लियर है दोस्तों? ये अगर महीना है, याद रखिएगा, ये अगर महीना है तो ये भी चीज़ महीना में ही आएगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में देखेंगे या तो 12 माह दिया होगा, क्लियर है दोस्तों, या 1 वर्ष दिया होगा। क्लियर है? 1 वर्ष दिया होगा या 12 माह दिया होगा, जो भी दिया है उस पर आपको टिक मार के आगे बढ़ना है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नायर, मनी और सुनीता, ठीक है। देखिए नायर है, मनी है, ठीक है, तथा सुनीता ने मिलकर, ठीक है दोस्तों, एक वीडियो शूटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए 9,800 रुपये में क्या किया, किराए पर लिया। ठीक है दोस्तों, किराए पर लिया उन्होंने क्रमशः, ठीक है। क्रमशः जब भी लिखता है दोस्तों तो एक चीज़ समझ जाइए, क्रमशः मतलब जिस क्रम में इन लोग का नाम दिया हुआ है उसी क्रम में ये आगे कुछ बताने वाला है। क्लियर है दोस्तों? जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको क्रमशः आए तो क्रमशः 12 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे उसका उपयोग किया तो नायर, यानी नायर कौन है जी, पहला वाला व्यक्ति, ठीक है। नायर को कितना किराया देना होगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए जैसे कि हमें पता है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं बताया हूँ, जैसे देखिए हमें कितना, उन्होंने किराए पे कितना लेके आया था, 9,800 रुपये, ठीक है ना। 9,800 रुपये उन्होंने क्या दिया था, इतना रुपया किराया दिया था। क्लियर है दोस्तों? किराया दिया था, ठीक है ना, किराया दिया था। तो देखिए यूज कितना किए हैं, अगर हम नायर की बात करें तो नायर कितना 12 घंटा यूज किया है। क्लियर है? 12 घंटा यूज किया है, 12 आवर, ठीक है। और हम अगर मनी की बात करें तो मनी ने 6 घंटे यूज किया है। क्लियर है दोस्तों? मनी ने कितना, 6 घंटे यूज किया है। अब देखिए यदि हम सुनीता की बात करें तो सुनीता 10 घंटा यूज करिए, ठीक है ना। सुनीता की बात करें तो सुनीता 10 घंटा यूज करिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इनका अनुपात जो है, ये जो हम यूज किए हैं, जो हम किसी चीज़ को यूज किए हैं तो किराए में उसी के अनुसार हकदार बनेंगे ना दोस्तों। यानी कि जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार हम किसी चीज़ का यूज किया, यानी कोई भी चीज़ किराए पर लाए तो जितना हम देर तक रखे, जितना यूज किए उसी के हिसाब से हम किराया देंगे। क्लियर है? तो देखिए ये 12 घंटा, ये 6 घंटा, ये 10 घंटा, तो 12 को काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है? छोटा कर लिए तो यानी 6, 3, 5, अब नहीं कटेगा। तो देखिए इसी के बराबर कितना है, 9,800 रुपया। यही तो अनुपात जो है कि 9,800 रुपया क्या है। तो देखिए इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 9, 5 कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा जी, 9800। ठीक है दोस्तों? तो 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम 1 यूनिट की मान निकालें, ठीक है दोस्तों, अगर हम केवल 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो ये 98 में 14 का भाग दे दें, कितना हो जाएगा दोस्तों, 700, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 700। तो हमें पूछा क्या है,
तो पूछा क्या है, नायर वाला, नायर को कितना किराया देना होगा। तो नायर का हम ये देखेंगे कि अनुपात कितना है, अनुपातिक मान कितना है। नायर का अनुपातिक मान 6 है, तो 6 अगर एक अनुपातिक मान 7 के बराबर, तो 6 कितना हो जाएगा जी, 700 गुणे कितना हो जाएगा 6, 7 छंग कितना हो जाएगा 42 पर ये 2 जीरो लग जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4200 रुपया नायर को देना होगा किराया। क्लियर है दोस्तों। देखिए एक चीज़ और समझिए, ये जो चीज़ दिया हुआ है ये इन्हीं पैसे का अनुपातिक मान है दोस्तों। तो इसको जोड़ के हम अनुपातिक मान यानी 14 बराबर इतना कर लिए, 1 यूनिट बराबर हम निकाल लिए कितना आया 700। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नायर का पूछा है, तो नायर में तो नायर व्यक्ति तो पहला है, पहला वाला, तो इसलिए 6 में 700 को गुणा किए थे यानी 4200 रुपया। अगर मान लीजिए कि मनी का पूछता तो 3 में हम क्या करते 7 का गुणा कर देते, यानी 3 गुणे कितना करते दोस्तों 700, तो 7 तरीके कितना हो जाता 2100 रुपया। ठीक है, अगर इसमें करते तो 5 7 3500 रुपया हो जाता, किसका, सुनीता का। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको अच्छी तरह बताते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल एकदम हल्का है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा 4 ग्वाले। ठीक है दोस्तों, 4 ग्वाले, ग्वाले मीन्स जो गाय रखते हैं, जो गाय रखने वाले होते हैं उसे गोकुल ग्वाले। ठीक है, तो 4 ग्वाले मिलकर एक चरागाह। ठीक है, चरागाह क्या होता है, चरागाह मतलब जिसमें हम गाय को चराते हैं। ठीक है, चरागाह किराए पर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। ए ने अपनी 24 गाय, क्लियर है, 24 गाय 3 महीने के लिए, 3 महीने तक चराता है। क्लियर है दोस्तों, ए ने अपनी 24 गाय 3 महीने तक चराता है। और बी क्या काम करता है, बी ने अपनी 10 गाय, क्लियर है दोस्तों, कितनी गाय, 10 गाय 5 महीने के लिए चराता है। तथा सी की बात करता है, सी अपनी 35 गाय 4 माह तक चराता है। क्लियर है दोस्तों। तथा डी भी है, डी अपनी कितना करता है 21 गाय 3 महीने के लिए चराता है। क्लियर है दोस्तों। यदि कुल किराया में से ए का भाग कितना हो भाई 1440 रुपया हो, तो चारागाह का कुल कितना किराया था। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान दीजिए। इसमें हमें देखिए ए का रिलेशन दे रखा है कि ए का जो किराया इतना है, तो देखिए हम पहले अनुपातिक मान कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, अनुपातिक मान कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जितनी गाय कितने दिन के लिए, कितनी गाय कितने दिन के लिए, यानी कितना धन कितने समय के लिए। इसी में तो लाभ का बंटवारा होता था। तो अब देखिए कितनी गाय है कितनी समय के लिए, यानी सबका लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास है ए है, बी है, ठीक है दोस्तों, बी है, सी है, और उसके बाद क्या है डी है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए हम लिखते हैं ए का क्या है, ए हमारी 24 गाय है 3 महीने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, 24 गाय गुणे 3 महीने के लिए। ठीक है, अनुपात अब बनाएंगे। देखिए आगे बी का क्या है, 10 गाय है किसने के लिए, 5 महीने के लिए। तो क्लियर है दोस्तों, 10 गाय गुणे 5 हो जाएगा। क्लियर है। सी का देखिए कितना है, सी का है 35 गाय 4 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 35 गाय गुणे 4 महीने के लिए। क्लियर है दोस्तों। फिर डी का देखिए, तथा डी का 21 गाय 3 माह के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 21 गाय 3 माह के लिए। क्लियर है दोस्तों। तो अब कह रहा है कि यदि कुल किराए में से ए का भाग कितना है, इतना है। तो सीधी सी बात है, इनका पहले अनुपातिक मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अनुपातिक मान कितना हो जाता है, अगर ये कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों तो 3 से कटेगा, लेकिन यहाँ देखिए 3 से ये नहीं कटने वाला है। जब 3 से नहीं कटने वाला है, कोई भी एक नहीं कटेगा, तो इसको हम काट नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 तिहाई 72 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा बी का यूनिट। ठीक है, और सी में कितना हो जाएगा, इसको अगर हम गुणा करें तो कि देखिए ये हो जाएगा आपका 140। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 63। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसी के में बोला है कि ए का भाग कितना है, इतना है। ठीक है, तो देखिए इसी में ए का भाग दिया हुआ है, कितना है दोस्तों, ये है 1440 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें इतना का कितना का गुणा हुआ है, 1440 बनाया, यानी कि 72 यूनिट बराबर 1440 है। तो देख लीजिए दोस्तों, 72 यूनिट बराबर दिया है 1440। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, यानी 1440 बटे कितना हो जाएगा 72। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 72 से 144 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो यानी कितना बना, 2 और 0 20 हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो चरागाह का कुल किराया कितना है। तो देखिए कुल किराया के लिए तो सबका जोड़ना पड़ेगा ना, ए वाले का किराया, बी वाले का किराया, सी वाले का किराया, डी वाले का किराया, यानी सबका जोड़ना पड़ेगा। तो सबका अनुपातिक मान जोड़ लीजिए, वास्तविक मान से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए
जोड़ते हैं, 3 हो गया, 3 3 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 5 हो जाएगा। देखिए 6 4 10 10 10 5 15, अब 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है दोस्तों, यानी 325 हो जाएगा। तो देखिए हमें आ गया अनुपातिक मान 325 और रियल मान कितना 20 है, यानी 1 यूनिट बराबर 20 है। तो हम गुणा कर देंगे दोस्तों कितना का 20 का। तो देखिए जब 20 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो तो लग जाएगा ऑटोमेटिक, फिर उसके बाद क्या करें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 3 दूना के 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 6500 रुपया। क्लियर है, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 6500 रुपया। क्लियर है दोस्तों, देखिए कितना आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है और इसे मज़े से समझिए दोस्तों, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन देखिए बहुत अलग टाइप का है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा है, किरण तथा नंदन, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं, ठीक है ना, किरण तथा नंदन, ठीक है ना, ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। क्लियर है दोस्तों, आरंभ किया। इसमें ठीक है किरण ने किसकी बात कर रहा है, किरण की। किरण ने नंदन से 3 गुनी धन लगाया। क्लियर है भाई, धन जो लगाया वो 3 गुना लगाया। कौन लगाया, किरण नंदन से, ठीक है ना, करा। फिर उसके बाद करा नंदन से 2 गुनी समय के लिए लगाया। देखिए 3 गुनी धन लगाया और 2 गुना समय के लिए लगाया है नंदन से, ठीक है ना। किरण ने नंदन से 3 गुनी धन लगाया और 2 गुनी समय के लिए लगाया। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, के लिए लगाया, यदि कुल लाभ में से नंदन, ठीक है ना, यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपये मिले हो तो कुल लाभ बताइए, यानी कुल लाभ पूछा है कि कितना है। क्लियर है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक तरफ हमारा किरण है, एक तरफ नंदन है, तो हम लिख लेते हैं, एक तरफ क्या है हमारे पास किरण है, दूसरी तरफ क्या है भाई नंदन। क्लियर है, नंदन, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि किरण ने नंदन से 3 गुना धन लगाया। तो ठीक है दोस्तों, मैं लिख ले रहा हूँ 3 गुना लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि 3 गुना तभी लगाएगा जब 1 रहेगा, तभी ना 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि नंदन का 1 धन रहा होगा, जो भी रहा होगा 1 गुना रहा होगा, तो ये इसका तभी 3 गुना होगा ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब आगे देखिए, कह रहा है 3 गुनी धन तथा नंदन से 2 गुने समय के लिए लगाया। तो 2 गुना समय, तो इसका भी कुछ समय रहा होगा, मान लीजिए कि समय रहा, ठीक है ना, इसका समय रहा, तो इसका 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा। अब इन्हीं का अनुपात, अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास धन का अनुपात। क्लियर है दोस्तों, ये दोनों जो हो गया वो किसका, धन का अनुपात है, ये तो हमारा धन का अनुपात, और ये दोनों जो है वो किसका हो जाएगा, ये समय का अनुपात हो गया। क्योंकि बोल रहा है कि देखिए नंदन से 2 गुने समय के लिए लगाया है, ठीक है, तो 2 गुने, तो जाहिर सी बात है नंदन 1 था तभी तो ये 2 हुआ। क्लियर है। अब देखिए, अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, और इधर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है अनुपात जब निकल गया तो हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यदि कुल लाभ में से नंदन को 4000 रुपये मिले हों, तो नंदन कौन है जी, ए, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है 4000, 1 यूनिट बराबर कितना है 4000। तो फिर पूछ रहा है कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ जोड़ लेते हैं जी। कुल लाभ कितना है, देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7 बराबर कुल लाभ है, ठीक है। तो 1 बराबर हमें यहीं दिख गया कि 1 बराबर कितना है 4000, 1 बराबर कितना है 4000। देखिए 1 बराबर हमें पता लग गया कि 4000 है, तो 7 बराबर हम सीधे 4000 का गुणा कर लें। क्लियर है दोस्तों, 4000 का गुणा कर ले तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28000। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा 28000, यानी कि कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ की बात करें, कुल लाभ की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28000 रुपया हो जाएगा, यानी 28000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, जो कि ज़रूरत है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।